यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इंटरनेट के, जैसे हम लोग अभी 100 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप अपना फ़ोन और अपना लैपटॉप रजिस्टर कर दो उस नेटवर्क के साथ, तो आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपका जो 100 ओपन में ऑटोमेटिकली वाईफाई के साथ आपका मोबाइल और आपका लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने इंडिया में नहीं देखी थी। इवन मैं दूसरी कंट्री में भी रही हूँ, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ नहीं देखी थी। आई डोंट नो, मे बी अब आ गया हो, बट पहले ऐसा नहीं था। ये जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, कनाडा के किसी भी सिटी में चले जाओ, अगर 100 ओपन वहाँ पे होगा तो आपका जो मोबाइल है और लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई से। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। मुझे एक और डिफरेंस यहाँ पे दिखा, वो यहाँ के बसों में होता है। यहाँ के बस के अंदर क्या होता है कि एक स्टॉप का बटन होता है या फिर एक येलो कलर का वायर होता है ऊपर में, जिसको आप पुल करोगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी, या फिर एक बीप की आवाज़ के बाद लाइट जल जाएगा, और या फिर किसी किसी बस में स्टॉप रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि बस ड्राइवर को इंडिकेशन मिल गया कि आपको नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है, तो वो नेक्स्ट स्टॉप पे बस को स्टॉप कर देंगे और आप बैक डोर से उतर जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे कंडक्टर की ज़रूरत नहीं होती है बस में, जैसे इंडिया में कंडक्टर को बताना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टॉप पे मुझे उतरना है, तो वो रोकेंगे और फिर आप उतरोगे। तो और यहाँ पे एक चीज़ बस में मुझे एक और अलग लगी कि बस का जो फ्रंट डोर होता है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं, वहाँ पे एक स्लाइडर जैसा बना होता है, वो ओपन होता है जब आपको कोई फिजिकली डिसेबल्ड लोग व्हील चेयर से आते हैं, तो उनके लिए वो ओपन हो जाता है और वो लोग उसके से स्लाइड करके बस के अंदर आ जाते हैं। और बस में जो आगे वाली सीट होती है वो सारे फोल्डेबल होती है, सो दैट कि व्हील चेयर से जो लोग आए उनके लिए वो एडजस्ट हो जाए जगह वहाँ पे। और वो सीट के पीछे भी एक बटन होता है जो कि दबाने से आपको नेक्स्ट स्टॉप पे रुकने का इंडिकेशन मिलता है। वो बटन फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है, जो ऑब्वियसली वो पुल करने के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं वो वायर को, या फिर स्टॉप का बटन अगर कहीं दूर पे है तो वो वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वो उसको दबाएंगे तो वो इंडिकेशन मिल जाएगा बस ड्राइवर को कि मुझे रुकना है करके। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे विंटर में यहाँ पे धूप नहीं निकलती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल होते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर घरों में वॉशिंग मशीन और ड्रायर एक अलग से होता ही होता है, क्योंकि कपड़े आप धोगे तो कहाँ सुखाओगे, तो इसलिए हर घर में ये मैंडेटरी होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में आपको धूप निकलती है, लोग घर में कपड़े धोते हैं, छत पे सुखाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे आपको ड्रायर एक अलग से होता है, जो कि उसमें आपको कपड़े सुखाने होते हैं, और जो वॉशिंग मशीन होती है सिर्फ उसमें कपड़े धोने के लिए होता है। तो ड्रायर में जो कपड़े आप सुखाते हो तो बिल्कुल एकदम गर्म निकलता है, सूखने के बाद अच्छे से एकदम सूख जाता है। तो ये मैंने जर्मनी में भी नहीं देखा था, वहाँ पे वॉशिंग मशीन होती थी, उसमें ही ड्रायर होता था, जैसे इंडिया में ही होता है, उसमें ही वो सूख के निकलता है। बट यहाँ पे अलग अलग होते हैं दोनों, और बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, एकदम गर्म हो जाता है कपड़ा निकलने के बाद। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी है कि हर घर में स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, जो वैसे तो वो सेफ्टी पर्पस के लिए होता है कि कोई स्मोक भी करता है तो उसका भी धुआं से वो बजने लगता है, या फिर कुछ भी आग लग गई तो उसके लिए वो होता है। बट वो मुझे बहुत अनोइंग लगता है, क्योंकि इवन आप पराठा भी बनाओ तो वो उसके धुआं से वो इतना ज़्यादा बजना स्टार्ट हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और हम लोग पूरा परेशान हो जाते हैं, जल्दी कैसे बंद करें, और वो बंद भी नहीं होता है। फिर हम लोग जैसे समर में क्या होता है कि हम लोग फिर भी विंडो खोल देते हैं, तो थोड़ी देर में धुआं निकल गया और वो बंद हो जाता है। बट विंटर में तो मतलब आप खोलोगे, इतनी ठंड रहती है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। वैसे वो ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए होता है, मुझे पता है, बट मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने वाली हूँ। जो इंडिया से फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्री जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया में वॉल एडाप्टर होता है या पावर एडाप्टर होता है वो डिफरेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कनाडा का डिफरेंट है वहाँ से। तो आप वहाँ पे जो भी चार्जर या लैपटॉप या मोबाइल खरीदते हो तो उसके साथ जो आपको प्लग इन देता है वो डिफरेंट होता है यहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इंडिया का ये 3 पिन है और ये 2 पिन है इंडिया का।
ये आपको अलग दिख रहा होगा, जो कि आप इसमें डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते हो। और जो कनाडा का होता है वो अलग होता है। ये देखिए 3 पिन है और ये 2 पिन है, तो आप इसको डायरेक्टली वॉल एडाप्टर में इंसर्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जो हम लोग फर्स्ट टाइम इंडिया से अगर बाहर आ रहे हैं तो हमें लगेगा कि हम कैसे यूज़ करेंगे, हमारा तो चार्जर वेस्ट हो गया, बट ऐसा नहीं है आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। तो आप इंडिया से जब आ रहे हो तो आप एक पावर एडाप्टर वहाँ से लेकर आना और उस पर आप इसको ऐसे इंसर्ट करोगे एंड फिर आप इसको यहाँ से इसमें इंसर्ट कर दोगे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं वो बिल्कुल इसको ध्यान से देख लें, इसको लेकर ही आना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी मिल जाएगा या फिर आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा, बट वो काफ़ी कॉस्टली होगा। और अगर आप इंडिया से लोगे तो आपको 150 या 200 के अराउंड में आपको मिल जाएगा। और आप अगर लेकर चलो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली आप तुरंत इमिडिएटली ये आप खोज नहीं पाओगे। तो अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ऑब्वियसली मुझे पहले से पता था ये, क्योंकि मैं जब जर्मनी गई थी तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री में जो वॉल एडाप्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होता है। तो वहाँ पे एटलीस्ट जर्मनी में आपको अगर 2 पिन का है तो आपको काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो 2 पिन होते हैं वो इंडिया की तरह ही होते हैं गोल, और बट जो 3rd वाला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर 3 पिन है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बट 2 पिन एटलीस्ट आप यूरोपियन कंट्री में एडजस्ट आपका हो जाएगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो प्लीज़ इसको अपने साथ लेकर आएँ। यहाँ पे जब पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस करते हैं तो उसके पहले आपको एक स्टॉप बटन का साइन दिखता है, उसको आपको दबाना होता है। जब आप वो दबाओगे तो एक रेड कलर की लाइट जल जाएगी वहाँ पे, एंड ऑल्सो साथ में वहाँ से आवाज़ आएगी वेट। एंड जब वेटिंग टाइम ओवर हो जाएगा तो सामने आपको दिखेगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का सिंबल बन जाएगा, एंड देन उसके बाद आप रोड क्रॉस कर सकते हो। यहाँ का जो घर होता है वो लकड़ी का बना होता है एंड स्लोपिंग रूफ होते हैं। सारे घर ऐसे ही होते हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं छोटे छोटे से, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया के जो घर होते हैं वो सीमेंट, बालू और ईटा ये सब से मिक्स होकर बने होते हैं। ये सामने जो आपको एक घर दिख रहा है इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। जबकि जो यहाँ पे स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे फ्लैट रूफ होते हैं, एंड बट ये बना लकड़ी का ही होता है। स्ट्रीट फूड के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। जैसे यहाँ पे इंडिया की तरह स्ट्रीट फूड नहीं होते हैं, तो जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड पसंद है उनके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा तो बुरा लगता है और यहाँ पे जैसे सब्जियाँ हैं जो आपको ठेले पर आ जाती थी वहाँ पे इंडिया में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको शॉपिंग मॉल में ही जाना पड़ता है या आपको इंडियन स्टोर में ही जाना पड़ता है ये सब खरीदने के लिए। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।